हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनोखे किस्से रिबाउंड। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, आज हम जिस सच्ची घटना पर आधारित वाकया लेके आए हैं, ये कहानी सुन आपका दिल पिघल जाएगा। तो हमेशा की तरह ही सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जिस सस्पेंस से पर्दा उठेगा वो जानकर आप एकदम हैरान रह जाने वाले हैं। तो बात है साल 2004 यरोसलावा रूस की, जहां एक बंद पड़े घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तब उस घर के पास ही रहने वाले एक पड़ोसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि वो घर तो बंद पड़ा था जहां से ये आवाज आ रही थी। तब वो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन जब ये आवाज उन्हें अगले दिन भी आती है, तो फिर वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक घर है जहां से लगभग 2-3 दिनों से लगातार किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस घर के अंदर दाखिल होती है, तो वो घर पूरी तरह से खाली था। फर्श पर कचरा और कुछ बिखरे अखबार और पन्ने पड़े हुए थे, और अंदर के एक कमरे में एक छोटी सी मात्र 1 साल की एक बच्ची फर्श पर ही पड़ी दिखी। ये बच्ची बहुत रो रही थी। ना जाने कितने दिनों से ये इस बंद घर में अकेली पड़ी थी। इस बच्ची के सीधे पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी। तब लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कहीं से गिरी हो, इसीलिए इसे चोट आई होगी। जिसके बाद फौरन इस बच्ची को पुलिस एक हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। ये बच्ची बहुत भूखी प्यासी थी। इसने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ये बात तो साफ थी कि इस बच्ची के माँ बाप इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते होंगे, और उनको इसकी कोई फिक्र भी नहीं थी, बल्कि वो तो जानबूझकर ही इसे अकेला इस हाल में छोड़ गए थे। अब हॉस्पिटल में इस बच्ची को ट्रीटमेंट तो मिला, लेकिन वहां भी उसे देखने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल स्टाफ भी बीच बीच में इस बच्ची को देख लिया करते थे, मगर उन्हें अपनी ड्यूटी भी तो करनी थी, तो वो उसे अकेले ही छोड़ देते थे, जिस वजह से वो बच्ची रोती ही रहती थी। आप इस बच्ची की हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए ये तस्वीर भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल असल तस्वीर है। लेकिन कोई तो था जिसने इस बच्ची का दर्द देखकर इसके लिए एक फरिश्ता भेज दिया। दरअसल इस बच्ची के वार्ड के बगल वाले वार्ड में इना सोवकोवा नाम की एक लेडी थी, जो अपने बेटे के इलाज के लिए वहां आई थी। तभी उसे इस बच्ची के रोने की आवाज आई, तो ये बगल के वार्ड में बच्ची को देखने गई, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं था। तब ईना को लगा कि शायद इसके पेरेंट्स कहीं गए होंगे। ईना ने इस बच्ची को गोद में उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये बच्ची ईना से डर रही थी और उसके पास नहीं आ रही थी। ईना को यह बच्ची बहुत पसंद आई। ईना ने बताया कि यह लड़की सावली थी, लेकिन यह बहुत सुंदर थी। इसके काले और कर्ली हेयर्स थे और ये बहुत क्यूट थी। उसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने ईना को बताया कि ये लड़की अनाथ है और इसे एक खाली घर से लाया गया जहां ये भूखी प्यासी पड़ी थी। ये सब जानकर तो ईना को इस बच्ची पर बड़ी दया आई, और अब वही इस बच्ची की केयर करने लग गई और पूरे समय वो उसका ध्यान रखने लगी। और हर रोज अब ईना इस बच्ची के लिए खाने को कुछ ना कुछ लाती। साथ ही उसने उसे कई सारे खिलौने भी लाकर दिए। जिसके बाद ईना ने अपने बेटे से पूछा कि इस बच्ची को क्या अपन साथ ले चलें, तो ईना का बेटा भी बोल पड़ा कि हाँ, इसे साथ ले चलो। जिसके अगले दिन जब ईना हॉस्पिटल में आई, तब वो बच्ची उसे वहां नहीं मिली, और फिर ईना ने हॉस्पिटल में उस बच्ची के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया है। जिसके बाद ईना उस बच्ची को बहुत मिस करने लगी, और फिर काफी सोच विचार के बाद ईना ने अपना मन बना लिया था कि वो उस बच्ची को गोद लेगी। हालांकि पहले से भी ईना के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। उसे इस तीसरे बच्चे की कोई जरूरत भी नहीं थी, मगर ईना को इस बच्ची से इस कदर लगाव हो गया था कि फिर उसने उस अनाथालय में जाकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर उस बच्ची को गोद ले लिया था। जिसके बाद इस बच्ची का नाम लीजा रखा गया, और फिर ईना ने अपने बच्चों से भी कहीं ज्यादा लीजा की परवरिश पर ध्यान दिया और उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। जिसके कुछ सालों बाद जब लीजा बड़ी होने लगी, तो डांस में उसकी रुचि देख ईना ने लीजा को डांस एकेडमी में डाल दिया, जहां लीजा ने बॉल डांस सीखा। अब इस घटना के करीब 10 साल बाद जब लीजा लगभग 11 साल की हुई, तो उसने चिल्ड्रन सुपर मॉडल कॉम्पिटिशन जीता। जिसके बाद वो रशिया की एक चाइल्ड मॉडल बन गई, और उसने बतौर मॉडल कई बच्चों के ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी करे। साल 2018 तक लीजा का काफी नाम हो गया था और वो एक पॉपुलर चाइल्ड मॉडल बन गई थी। तो न्यूज और सुर्खियों में उसकी स्टोरी भी छपने लगी कि कैसे एक अनाथ लड़की ने ये बुलंदियां हासिल करी।
जिसके बाद लीजा की प्रसिद्धि देखकर उसकी असली मां ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश करी थी, मगर लीजा ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो ये थी एक अनाथ बच्ची लीजा की सच्ची दास्तान, जिसे इना जैसी एक मां मिली जिसने लीजा को न सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि उसे एक अच्छी जिंदगी दी और साथ ही उसमें एक कॉन्फिडेंस भी जगाया, जिसने उसे एक डांसर और मॉडल बनाया, जिसका सबसे बड़ा योगदान और श्रेय उसकी मां इना को ही जाता है। हालांकि लीजा की असली मां ने भी बाद में उनसे संपर्क करने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन लीजा उनसे कभी मिली भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या लीजा को अपनी असल मां से मिलना चाहिए था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां और मिस्ट्री और क्राइम से जुड़ी स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।